हेलो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत होती है अरमान से, जो अबीरा को समझाता है कि डॉक्टर अगर डिस्चार्ज पेपर दे देंगे तो वो उसे वहाँ से लेके चला जाएगा। जहाँ पर दूसरी तरफ महर जो है वो निकल जाती है कार में। वो कैसे भी करके मायरा तक पहुँचने की कोशिश करती है, भले उसे वो लोकेशन पता नहीं होती है। जहाँ पर क्रिश उसे कॉल करता है और क्रिश बताता है कि कैसे मायरा जो है वो घर से अभी कार लेके निकल गई है हॉस्टल के लिए और उसके साथ कोई भी नहीं निकला है। जहाँ पर वो इतना बेवकूफ़ होता है कि उसने महर को ये सारी बात बता दी। महर को पता चल जाता है कि उसकी सच्चाई के बारे में बस मायरा को पता है और किसी को भी नहीं पता। वो जल्दी से एक्शन लेती है। दूसरी तरफ विद्या का कंटिन्यूसली अरमान को फ़ोन आता है माँ करके। वो बार बार इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर अब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो उठा लेता है। जहाँ पे विद्या कहती है कि आखिर तू कर क्या रहा है, यहाँ तेरे मंडप में तेरी दुल्हन राह देख रही है और तू वहाँ क्या कर रहा है, तू कहाँ है, जल्दी से आ जा। जहाँ पे अरमान जो है वो पूरा सच जो है वो उस पूरे परिवार के सामने बता देता है। कैसे उनकी चहेती होने वाली बहू ने अबीरा पे अटैक किया और कैसे अबीरा अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। वो ये सारी बातें जब घर वालों को बताता है तो घर वालों को भरोसा नहीं होता है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो महर के घर पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, पर महर वहाँ पे भी नहीं निकलती। जहाँ पर उसने उसके डैड के लिए एक पत्र लिखा होता है। उस पत्र में लिखा होता है कि डैड, मुझे नई शुरुआत करनी है तो पिछली शुरुआत जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और इस बार आपको एक अच्छा वकील ढूंढना है, अरमान से भी अच्छा ज़्यादा वकील ढूंढना है जो मुझे बचा सके। दूसरी तरफ ये बातें जो है वो अरमान बताता है कि आपकी चहेती बहू ने ये सब किया है, तो अभी आप देख लो आपको उसी को अभी बहू बनाना है या नहीं, पर मैं यहाँ पे अबीरा का ध्यान रख रहा हूँ तो मुझे अबीरा का ध्यान रख लेने दो। वहीं पर एक और कॉल आ जाती है जो पुलिस वालों की रहती है। अरमान जल्दी से पुलिस वालों का कॉल उठाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, क्या आपको महर मिली? तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, महर तो वहाँ नहीं। अबीरा कहती है वो ज़रूर हॉस्टल गई होगी मेरे दोनों बच्चों को तब परेशान करने। जब मुक्ति जो है वो अपना लकी चार्म ढूंढ रही होती है तो वो एक दोस्त है उसकी, उससे पूछती है कि क्या वो ढूंढने में मदद करेगी, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि चल ना हम प्रैंक करते हैं ना वॉचमैन अंकल के साथ। पर वहाँ पे मुक्ति कहती है कि नहीं यार, मुझे ना सबसे पहले मेरा लकी चार्म ढूंढना है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। उस लकी चार्म मिल जाता है। वो लकी चार्म उठाकर कहती है कि अब सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बार उससे जब गिर जाता है तो तब वहाँ पर महर की जगह मायरा आ जाती है और मायरा को देखकर मुक्ति कहती है कि तुझे मुझसे लड़ाई करनी है ना तो पहले ही बता दे तू मंकी, मैं तुझे बता रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पर वो उसे गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है कि सॉरी, मैंने तो तुझे कभी भरोसा नहीं किया, तूने हमेशा सच्चाई दिखाई, तूने हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की, तू हमेशा वहाँ पर थी जहाँ पर मुझे तेरी ज़रूरत थी, पर मैंने हमेशा वो किलर वाली आंटी जो है उन पे भरोसा किया और अब मुझे इतने लेट सच्चाई पता चल रही है तो मैं कुछ कर भी नहीं सक रही हूँ। जहाँ पर मुक्ति जो है वो कहती है कि अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है और अब तुझे तो पता है ना कि क्या हुआ है, तो इसीलिए चल अब यहाँ से कि हमें हॉस्पिटल भी जाना है, मम्मा एडमिट है। जहाँ पर वो कहती है कि तुझे हॉस्पिटल क्यों जाना है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे मुक्ति कहती है कि तुझे नहीं पता कि मम्मी को मारने की कोशिश की है महर ने, इसके वजह से हमें जो है वहाँ पर जाना है। जहाँ पर अबीरा को हॉस्पिटलाइज सुनकर मायरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे अब समझ आता है कि उस किलर आंटी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसी किलर आंटी ने ये सब भी उसके साथ करने की कोशिश की और अब वो एक एक को नहीं छोड़ेगी। इसके पहले कि यहाँ पर हॉस्टल पे कोई आए, वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना कैसे भी करके महर आंटी जो है ना वो यहाँ आ जाएगी। जहाँ पर हॉस्टल में इस वक्त कोई भी नहीं रहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादीसा जो है वो जल्दी से घर में कॉल करती है और सबको बता देती है कि कहाँ जा रहे हैं वो लोग। हॉस्टल में जा रहे होते हैं जहाँ पर अरमान को तेज़ गाड़ी चलाने के लिए अबीरा कंटिन्यूसली फोर्स कर रही होती है। दूसरी तरफ महर की बात सुनने के बाद भी जो हमारी विद्या है उसे तो यकीन ही नहीं होता। विद्या कहती कि नहीं, ये सब बिल्कुल झूठ है, ये सब ना अबीरा की कोई चाल है, अबीरा ने उसे फंसाया होगा। जा करके एक एक सदस्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग भूलो मत कि महर पे पहले भी खून का इल्ज़ाम लगा हुआ था, ये सब आप कैसे भूल सकते हो, उसे 8 साल हो गए तो क्या हो गया। दूसरी तरफ जो महर है हॉस्टल पहुंच जाती है, पर वहाँ पर दिलासा के लिए मुक्ति कहती है कि चल जल्दी यहाँ से, वरना अगर वो आ गई ना तो वहाँ पर हम लोग बचा नहीं पाएंगे खुद को। जहाँ पे मायरा कहती है कि बात तो तेरी सही है, चल हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं वरना हमें भी कुछ ना कुछ सहन करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जहाँ पर जो अबीरा है वो सिर्फ प्रे कर रही होती है भगवान से कि कैसे भी करके उनके दोनों बच्चों को बचा ले। अब मुक्ति और मायरा दोनों एक साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी मुक्ति को एंड टाइम पर जो महर है वो दिख जाती है। दूसरी तरफ मायरा जो है वो अपनी मम्मा के लिए कान्हा से प्रे कर रही होती है कि कान्हा, इतने सालों बाद मैं उनके लिए प्रे कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी पुकार जो है वो सुन लेना। दूसरी तरफ अब जो महर है वो अपना जो बालों में लगी पिन है उसे निकालती है और उसे एज अ हथियार की तरह यूज़ करने की कोशिश करती है। जहाँ पर वो
उन दोनों के पीछे ही पड़ जाती है जानलेवा हमला करने के लिए, पर उन्हें वो दिखती ही नहीं है। जहाँ पे मुक्ति जो है वो वक्त रहते साथ ही दिख जाती है और उसकी जो परछाई है वो नीचे देखने के बाद महर को ऐसा लगता है कि वो दोनों यहीं पर है। तो वो परछाई को देखते हुए उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ पर मुक्ति जो है वो मायरा का मुंह दबा देती है, क्योंकि मायरा को पता नहीं होता है कि वहाँ पे वो आंटी पहुँच गई है। उसे शौक तब लगता है जब महर जो है वो खुद से मायरा का नाम लेती है कि मायरा बेटा आप कहाँ पे हो, आ जाओ इधर, आपको मुझसे मिलना नहीं है, जहाँ पर मैं आपकी सारी गलतफहमियाँ दूर कर दूंगी, ऐसा कहती है। दूसरी तरफ जो माधव जी है वहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि महर को कैसे भी करके अरेस्ट कर लीजिए, उसने हमारी जो अबीरा है उसे हर्ट करने की कोशिश की है, जानलेवा हमला किया है। जहाँ पर ये सब बातें जो है वो उसकी डैड जो है महर की वो सुन लेते हैं। महर के डैड आकर कहते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप तो डोली लेके आने वाले थे ना, तो ये सब क्या है। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि डोली तो मैं लेके आने वाला था, पर आपकी जो बच्ची है उसने जो गलती की है ना, उसके लिए डोली तो नहीं, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जेल बनी हुई है। कितना भी आप बचाने की कोशिश कर लो, हम उसे बचने नहीं देंगे। जहाँ पर उसके जो फादर हैं वहाँ से उसे लेके जाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि कितना भी पहले पहुँच जाओ, वो मेस में पहुँच जाएगी, स्कूल के कॉलेज में पहुँच जाएगी और मायरा को जो है वो तंग करने की कोशिश कर लेगी, आप बचा नहीं पाओगे। जहाँ पे अचानक से ब्रेक लग जाता है, जिसके वजह से उनकी जो गाड़ी है अरमान की वो ख़राब हो जाती है। अरमान फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में कुछ तो डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी चला नहीं पाता। दूसरी तरफ जो महर होती है वो हाथ धो के इन दोनों के पीछे पड़ी होती है। वो कहती है कि मायरा बेटा आ जाओ, आपको मुझसे मिलना नहीं है, आपको जो गलतफहमी हुई है ना मैं वो दूर कर दूंगी, आपको हमेशा के लिए ऐसे सुला दूंगी कि आप कभी उठ ही नहीं पाओगे बेटा, आप आ जाओ, आप मुझसे डर रहे हो क्या। जहाँ पर मायरा जो है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उससे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर मुक्ति समझदार होती है तो वो उसे रोक लेती है। अब उन दोनों की जो परछाई है वो नीचे दिख रही होती है और उसी परछाई से महर जो है उसे पता चलता है कि दोनों वहीं पर है। वो उस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। जहाँ दूसरी तरफ जो अबीरा है वो ज़ख्मी हालत में भी अपने बच्चों को बचाने के लिए जाती है, पर वहाँ पर अब गाड़ी ख़राब होने के कारण वो लोग 2 मिनट के दूरी पे होते हैं, तो वो 2 मिनट की दूरी भी वो लोग पैदल ही चलने का फ़ैसला लेते हैं। जहाँ पे अरमान कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम खुद की तो परवाह कर लो, अगर ऐसे हालत में जाओगी तो किसी को भी बचा नहीं पाओगी। जहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं, वहाँ पर मेरी दोनों बच्चियाँ जो है वो इतने परेशान हैं, तो मैं यहाँ पर चली जाऊँगी, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। जहाँ पर दादिसा जो है वो जल्दी से घर पर कॉल लगाती है दूसरी गाड़ी के लिए, पर घर वाले कोई कॉल ही नहीं उठाते। दूसरी तरफ एक गाड़ी आती है, कार, और वो कार जो है वो और कोई नहीं बल्कि महर ने भेजी होती है, ताकि अबीरा और अरमान जो है कोई भी हॉस्टल ना पहुंचे। दादी सा हेल्प मांगती है, पर वो लोग विंडो डाउन करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो महर है वो जल्दी से वो जगह पे जाती है जहाँ पर ये रहता है, पर वहीं पे उसे कॉल आ जाती है। वो कॉल की वजह से उसका जो ध्यान है वो भटक जाता है। वो कॉल पर कहती है कि कुछ भी हो जाए अबीरा, अरमान या कोई भी इस हॉस्टल में पहुँचना नहीं चाहिए, इसका जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। और वो जो है वो गुंड से निकलते हैं। वो गुंडे रहते हैं जिन्हें हायर जो है वो महर ने किया होता है, ताकि उसकी अड़चने जो है जो बीच में आ रही है वो निकल जाए। दूसरी तरफ अबीरा की हालत जो है वो डाउन हो जाती है, उसे बार बार चक्कर आ रहे होते हैं और वहाँ पर उसे जो है चक्कर आने की वजह से वो गिरने भी वाली रहती है। जहाँ पर अरमान भी कंटिन्यूसली कॉल करता है कि उसे हेल्प की पुकार चाहिए, जल्दी से उसे कोई ना कोई करके हेल्प भेजो। अबीरा जो है वो यहाँ पर ही निकल चुकी है मायरा और मुक्ति को बचाने के लिए, जहाँ पर वो कहती है कि हमें इतना देर का टाइम नहीं है। वह उसे चक्कर आ रहे होते हैं कि वो तभी अरमान जो है जल्दी से उसे गोद में ले लेता है। गोद में लेते के साथ ही वो जो है वो जल्दी से वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता है, जहाँ पर मुक्ति ने उसे वक्त रहते बचा लिया होता है मायरा को, और दूसरी तरफ लेके जाती है। मायरा कहती है कि क्यों नहीं जान दिया मुझे सामने। जहाँ पे मुक्ति कहती है कि तू भूल गई है क्या, उसने ड्राइवर अंकल पे भी हमला किया है, अब क्या करेगी। जहाँ पे दूसरी तरफ जो वीडियो रहता है ना, जिस वीडियो से मायरा को सच पता चला है, वही वीडियो पूरे घर वालों को भी दिखाया जाता है। और वो घर वालों को दिखाने के बाद सब लोगों को ये तो पता चल जाता है कि वो जो है वो महर ने ही किया है, पर तब भी विद्या को जो है उसे भरोसा नहीं होता। विद्या अभी भी अबीरा पे डाउट करती है। विद्या के अकॉर्डिंग अभी भी ये सब जो है वो अबीरा की चाल है। जहाँ पे दादी सा अचानक से आकर कहती है कि आखिर तुम लोग सब मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आशा को ऐसे आते साथ देख सभी लोग उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया है, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों भी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गए हैं, ऐसा वो बताती है। और साथ में ये भी बोलती है कि महर जो है वो हॉस्टल पहुंच चुकी है, शायद अभी तक तो वो मायरा पे हमला भी कर चुकी होगी। तुम लोगों ने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हमें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना था, तो वो दोनों जो है वो पैदल ही निकल गए। जहाँ पर महर की सच्चाई जो है वो सबको पता चल जाती है, तो वहाँ पर महर के देख कर दादी सा कहती है कि हाँ महर तो वैसे ही निकली, ये तो पता ही था। पर तब भी अभी विद्या जो है वो कहती है कि आप अपनी बहू को ना कुछ ज़्यादा ही ये कर रही है,
अबीरा जो है ना वो भी वैसी है। अबीरा की आँखों ने सब पे पट्टी बाँध दी है। सब लोगों को उसने ये बता रखा है कि वो सही है, पर वो सही नहीं है, वो गलत है। और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि महर जो है वो ऐसी निकलेगी। हमें पता नहीं था। जहाँ पे विद्या को अब दादिसा कहती है कि कम से कम हमें अंदाज़ा तो था। दूसरी तरफ ये लोग लड़ रहे होते हैं कि कैसे महर की वजह से इतना सब हो गया, और तब भी तुम जो है महर का रिश्ता अरमान के साथ जोड़ने में लगी हुई थी, क्योंकि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि अबीरा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जहाँ दूसरी तरफ क्रिश जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में महर का नंबर बार बार डायल कर रहा होता है कि महर प्लीज़ कॉल उठा लो। ये बात जो है वो तान्या जो है वो नोटिस कर लेती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जो ड्राइवर अंकल रहते हैं, वो ड्राइवर अंकल उन्हें लेने के लिए आते हैं। ड्राइवर अंकल को आते हुए देख के जो महर है वो उन पर भी हमला कर देती है। इसके पहले कि अबीरा वहाँ पर पहुँचे, मुक्ति और मायरा की नज़रों के सामने ही जो महर है वो वहाँ पर आ जाती है। जहाँ पर अभी भी हमारा अरमान जो है वो उसे कैरी करके लेके जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक कार जो है वो आ जाती है। कार से जो गूंज है वो कहते हैं कि अरे आपको कहीं जाना है, हम छोड़ दें क्या। अरमान को इस बात की बहुत ही गंदी फीलिंग आती है। अरमान को ऐसा लगता ही है कि ये लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वो पहले ही मना कर देता है कि मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं चाहिए। पर वो जो गूंज है वो मानती ही नहीं है। वो गूंज को महर ने भेजा होता है, तो जिसकी वजह से वो गूंज जो है वो बार बार उन्हें कैसे भी करके गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। जब वो लोग इनकार कर देते हैं तो वो लोग खुद ही बाहर निकल के कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं ये करना तो हम ना वैसे भी बहुतों को ऊपर पहुंचा के आए हैं, बहुतों की टिकट हमने काटी है, तो तुम्हें भी ऐसी जगह की टिकट काट के देंगे जो ऊपर पहुंच जाए। अरमान कहता है कि ठीक है, आज ना मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुम लोगों को सबक सिखाने का, पर जितना भी समय है मैं वो समय को पूरा करना चाहूँगा। जहाँ वो अबीरा को कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से जाओ। अबीरा कहती है कि नहीं अरमान, मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगी। पर अरमान की बात मानकर अबीरा थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वहाँ पे उसे कार तो दिखती है ना उन लोगों की, तो सारे गुंज बाहर होते हैं, जिसकी वजह से अबीरा जो है वो कैसे भी करके कार में बैठने की कोशिश करती है। कार में बैठने की कोशिश करती है जहाँ पे अरमान एक एक को सबक सिखा रहा होता है कि कैसे हमसे पंगा नहीं लेना करके। जहाँ पर जल्दी से अरमान जो है वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। महर जो है वो उन पे अब ड्राइवर अंकल को जान से मारने की कोशिश करने वाली थी कि तभी उसके सामने जो है वो मायरा आ जाती है। और मायरा के आते साथ देखकर मुक्ति जो है उसकी नज़र पड़ती है कि ज़मीन पर एक फ़ोन पड़ा हुआ है, जहाँ मायरा तो बहुत घबराई हुई रहती है। अब वहाँ पर महर कहती है कि तुम आ गई, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी, मुझे तुम्हें एक तोहफ़ा देना था। जल्दी से वो वहाँ से फ़ोन उठाती है मुक्ति, और वो फ़ोन उठाकर मायरा के साथ भाग जाती है। जहाँ पर फिर वो फ़ोन जो है वो अरमान को लगाती है, और अरमान को लगाने के बाद वो फ़ोन से बात करती हुई कहती है कि मुझे ना नहीं पता था, हम लोग यहाँ पे कॉरिडोर में हैं और यहाँ पे मेहर आंटी आ चुकी है। और वो लोग एक एक करके सारी बात बताते हैं कि कैसे करके उन्होंने ड्राइवर पे भी हमला कर दिया था। जहाँ पर अबीरा कहती है कि तुम लोग कहीं पे भी मत जाओ, तुम लोग वहीं पर रहो, हम लोग 5 मिनट की दूरी पर है, हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे। ऐसी बात करने के बाद जो मुक्ति और मायरा है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। मायरा कहती है कि वो तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना, वो यहाँ क्या कर रही है। तो वहाँ पर मुक्ति कहती है स्टूपिड, वो तुझे बचाने के लिए आ रही है। जहाँ पे मायरा को उसका फॉल्ट जो है वो नज़र आता है। वही हम प्रोमो में देखते हैं कि कैसे जो महर है वो हमारी मायरा पे हमला करने की कोशिश करती है, पर वो साइड हो जाती है, जिसके वजह से जो महर है वो सीढ़ियों से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। पर वहाँ पर उसी वक्त सब लोग आ जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मायरा ने ही उनको धक्का दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जिसके वजह से मायरा को जो है वो सीरियस जो है वो फेस करना पड़ेगा पनिशमेंट, जहाँ पर सब लोग उसे ऐसे कातिल की तरह देख रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस छोटी बच्ची ने महर को रास्ते से हटाया है, जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं कि कॉलेज कमेटी ने खुद देखा है उसे धक्का देते हुए, तो हमें उसे अरेस्ट करना पड़ेगा, हमें उसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आज की, मुझे कहानी बताना, मुझे कमेंट में बताना भूलना मत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब महर की जो डेड बॉडी है वो तो महर तो शायद रास्ते से हट चुकी है, पर असल में अब अभी फिर से अबीरा और मायरा के बीच में जो है वो दूरियां क्रिएट हो गई है। क्या फिर से कोई सबूत या कुछ एविडेंस ला पाएगी अबीरा? क्या वो बचा पाएगी मायरा को इस बार? ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, और नए होगे तो सब्सक्राइब करना।